हेलो एंड वेलकम टू इमी टॉक्स विद मी नंदिता सिंह रतन। आज हमारे साथ हैं सविता सूद जी, जो कि हैं एडमिशन काउंसलर एंड ऑफिसर एट इजी वे कंसल्टेंसीज। हेलो एंड वेलकम टू द शो मैम। टुडे मैम वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू यूके वीज़ा के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बच्चों ने पूछा है वो ये है कि यूके वीज़ा की काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आई हैं जनवरी में इस साल, तो आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी और इसका रीज़न क्या रहा है? सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी इमी टॉक्स का, आपने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपने शो में। और उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जो जनवरी में स्टूडेंट्स ने अपनी रिफ्यूज़ल्स फेस किए, उसका रीज़न है बहुत सारे बच्चों ने विदाउट आइल्स यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था। बच्चे अवेयर नहीं थे उस टाइम और यूके ने एकदम से अपने रूल्स भी चेंज किए कि स्टूडेंट जो है विदाउट आइल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर पहले जो बच्चों ने प्रोफाइल अपनी प्रोसीड की हुई थी उसके अकॉर्डिंग जनवरी में काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ने रिफ्यूज़ल्स फेस की है। रीज़न कहीं ना कहीं विदाउट आइल्स अप्लाई करने का भी है और कहीं ना कहीं एम्बेसी इंटरव्यू का भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रोफाइल का ही पता नहीं होता कि यूके में हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है या हमारी यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, रेलिवेंसी क्या बनती है हमारे प्रोग्राम की और यूके में हम स्टडी करने के लिए क्यों जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बच्चा क्लियर नहीं होता है और जब एम्बेसी इंटरव्यू लेती है तो वो येस नो हर एक क्वेश्चन का ऐसा ही आंसर जाता है, तो डेफिनेटली फिर स्टूडेंट्स को जो है वो रिफ्यूज़ल्स फेस करनी पड़ती है। तो ये मेन रीज़न है जो यूके में बच्चों ने रिफ्यूज़ल्स फेस की है। इट इज़ क्वाइट एन आई ओपनर बिकॉज अगर बच्चे जाना चाहते हैं यूके और एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, दे शुड बी वेल वर्स्ड कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। तो आई थिंक ये आपने जो पॉइंट बताया रिसर्च का, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि सब इस का ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ मैं आपसे पूछूंगी कि रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्या है यूके जाने के लिए? स्टूडेंट्स जो यूके में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली जो अपना हरियाणा या पंजाब से बिलोंग करते हैं, वो उनके लिए आइल्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आइल्स की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो ओवरऑल 6 नॉट लेस दैन 5.5 बैंड के साथ आप अपना केस अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप पीटी के साथ भी अपना केस अप्लाई कर सकते हैं। 54 ओवरऑल, नॉट लेस दैन 52 ये स्कोर बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है अगर आप यूके में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट आइल्स भी, कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको एडमिशन दे रही है, आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका इंग्लिश में जो स्कोर है वो अबव 75 होना चाहिए, तो आप विदाउट आइल्स और विद आइल्स अपना दोनों तरीके से मास्टर्स के लिए यूके में अप्लाई कर सकते हैं। चार्जेस और फंडिंग को लेकर आपकी क्या सजेशन है और हम कैसे अरेंज कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं? बात करते हैं चार्जेस और फंडिंग की। स्टूडेंट जो भी अपना यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो मोर देन 28 डेज़ ओल्ड फंड्स के साथ अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इनर लंदन और आउटर लंदन की बात करें तो दोनों में डिफरेंस है अपना फंडिंग का। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो मिनिमम अपने अकाउंट में 17 to 18 लाख अपना डिपॉजिट करवाए, जो कि 28 दिन पुराना होना चाहिए। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की फीसिस की कि क्या बच्चे का एक्सपेंडिचर रहता है 1 ईयर का, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है यूके में जो अपना 13,000 पाउंड या 14 या 15,000 पाउंड के साथ अब बच्चे को एडमिशन दे रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हम 10,000 पाउंड के साथ स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूके का। तो इस सिनेरियो के साथ अगर हम बात करें, बच्चा अगर 6 मंथ की फ़ीस भी पे करता है तो वो 5,000 पाउंड पे कर रहा है, जिसके साथ उसका 6 मंथ का जो एक्सपेंडिचर है नियर अबाउट 6 to 7 लाख के नियर आएगा। तो अगर हम ईयरली फ़ीस के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर बच्चे का जो एक्सपेंडिचर है वो 10 to 12 लाख के नियर अबाउट आएगा। तो ये एक्सपेंडिचर बच्चा जो है वो बियर कर सकता है यूके में। ऑलराइट, और एक क्वेश्चन जो हमारे पास आया है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड, वो ये है कि एम्बेसी इंटरव्यूज़ ले रही है कि नहीं ले रही है, और अगर वो ले रही है तो वो कौन से बच्चों का ले रही है, वेदर बैचलर स्टूडेंट्स और मास्टर स्टूडेंट्स? एम्बेसी इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो ये हम किसी भी प्रोफाइल पे नहीं कह सकते कि किस बच्चे को इंटरव्यू आएगा या किस बच्चे को नहीं आएगा, मास्टर्स वाले को आएगा या बैचलर वाले को नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आ रहे हैं एम्बेसी से और आप 95% लेके चलो कि इंटरव्यू के पूरे चांसेस है, वेदर वो मास्टर्स वाला स्टूडेंट है या फिर बैचलर वाला स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट को मैं तो यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूके का, तो डे 1 से आप अपने प्रोफाइल में इन्वॉल्व रहो। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना प्रोफाइल अप्लाई कर रहे हैं, आप यूके क्यों स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी आप किस प्रोग्राम में आपने अपने आप को एनरोल किया हुआ है,
और लोकेशन क्या है यूनिवर्सिटी का, जो आपका प्रोग्राम है वो फर्दर फ्यूचर में आपके लिए कैसे बेनिफिट करेगा, ये सारी चीज़ें अगर आप मतलब डे 1 से ही अपनी क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू एम्बेसी का जो है वो इतना टफ नहीं है कि बच्चा क्लियर ना कर पाए, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे 100% रिफ्यूज़ हो रहे हैं। जिन बच्चों के वीज़ाज आ रहे हैं वो इंटरव्यू क्लियर करके ही वीज़ा ले रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल सी इंटरव्यू है। सच बेसिकली जो आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको क्वेश्चनिंग करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है और आप कैसे आंसर कर रहे हो। जो स्पाउसेज हैं वो इकट्ठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ यूके? यूके में जो स्पाउस है वो मास्टर्स के लिए साथ में जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा 12th पास है और बैचलर के लिए अपना अप्लाई किया हुआ यूके में, तो वो अपने स्पाउस को साथ में लेके नहीं जा सकता, लेकिन मास्टर वाला स्टूडेंट डेफिनेटली अपने डिपेंडेंट को साथ में लेके जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूके ने अभी बहुत सारे रूल्स चेंज किए, या पहले जैसे भी हम बात कर रहे हैं, यूके में जो भी स्टूडेंट बैचलर और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, जो भी स्टडी अपनी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 2 इयर्स का जो वर्क परमिट है वो यूके की गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट ले सकता है यूके में। वीज़ा जब आ जाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आजकल जैसे कोविड चल रहा है, तो लॉट ऑफ पीपल वरी करते हैं कि हम ट्रैवल कैसे करेंगे या प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन रहती है। तो उसके लिए अगर आपको सजेशंस या टिप्स दे सकें। अगर बात करें हम ट्रैवल की, तो ड्यू टू कोविड हर एक कंट्री ने अपने रूल्स चेंज किए हैं, तो यूके भी उस कैटेगरी में आता है कहीं ना कहीं। यूके में क्या है कि जब आपका वीज़ा आ जाता है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप टिकट लेते हैं, साथ के साथ अपना आप एक सीपीटी फॉर्म फिल करवाएं, उसका जो इनवॉइस नंबर होता है वो आपका लोकेटर फॉर्म में फिल किया जाता है। लोकेटर फॉर्म बेसिकली रिलेट करता है आपकी ट्रैवलिंग से, और ये फॉर्म आपका जो है विदिन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने फिल करना होता है जब आपने फ्लाई करना है उससे पहले। तो बेसिकली बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सीपीटी फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हर एक स्टूडेंट को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसके अगर आप उसका इनवॉइस नंबर लोकेटर फॉर्म में फिल नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है ट्रैवल करने में। कोई आखिरी आप सजेशन या कोई आप बताना चाहें हमारे बच्चों के लिए कोई मैसेज? मेरा स्टूडेंट्स को ये सजेशन रहेगा कि जो भी बच्चे यूके में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो चाहे बैचलर्स प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि अपने केस में इन्वॉल्व रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो यूके के वीज़ा है वो एम्बेसी इंटरव्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इंटरव्यू कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आप अपने केस में पहले से इन्वॉल्व रहते हो। ये नहीं आप किसी कंसल्टेंट के पास गए, आपने अपनी प्रोफाइल उनको दे दी, जी हाँ जी मेरा वीज़ा लगा दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू एम्बेसी में आपने फेस करना है, किसी एजेंट ने फेस नहीं करना है। तो आपको सारा सिनेरियो पता होना चाहिए कि आपने यूके क्यों चूज़ किया है स्टडी के लिए, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या था, आपने फर्दर मोर कौन सा कोर्स अपना जो है वो चूज़ किया है, और अगर आपने वो कोर्स चूज़ किया है तो उसकी रेलिवेंसी कैसी है आपकी लास्ट प्रीवियस स्टडी के साथ। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। बेसिक मतलब बहुत बेसिक एक इंटरव्यू लेता है यूके एम्बेसी, जो अभी तक हमने देखा है जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इंटरव्यू क्लियर करके ही वीज़ा लिया है। रिसेंट मेरे पास अभी 1-2 दिन में भी जो वीज़ाज आए हैं वो इंटरव्यू क्लियर करके आए हैं। तो हम यहाँ पे अपने ऑफिस में हमारा एक खुद का एक अलग से डिपार्टमेंट है जो बेसिकली बच्चे को खाली एम्बेसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाता है, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है, बच्चे बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर फर्स्ट डे से अपने केस में इन्वॉल्व रहोगे, मुझे नहीं लगता कि आपका जो वीज़ा है वो यूके से नहीं आएगा। अगर आप अपने केस में इन्वॉल्व रहते हो, हर एक चीज़ को आप थॉरली देखते हो, तो 100% आपको यूके की एम्बेसी वीज़ा देगी। और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको अपने आप को एक जस्टिफाई करने का मौका मिल रहा है एम्बेसी के सामने। लाइक ये नहीं है कि आपको कोई पूछ नहीं रहा और आपका वीज़ा स्टैंप होके आ रहा है और आपकी रिफ्यूज़ल लग के आ रही है। आपको बाकायदा आपको उसके लिए पूछा जा रहा है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, आप क्यों यूके जाना चाहते हो, मतलब हर एक चीज़ की जस्टिफिकेशन है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप क्लियर करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द यूके स्टडी वीज़ा। Thank you so much for this informative conversation with you, ma'am. And with this, I'd like to tell you, please like, share and comment and subscribe to our channel. और हम consultancy का भी number दे रहे हैं, so if you have any questions, feel free to call at that. Thank you so much and bye-bye.